मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो रेवाड़ी के जल भंडारण की बात के लिए इन्होंने कहा है 80 एकड़ जमीन, इसमें हमने ई भूमि के माध्यम से लिसाना गांव में 45.375 एकड़ भूमि लेने के लिए केस निदेशक लैंड रिकॉर्ड्स के पास भेजा हुआ है। और क्योंकि इतनी ज़मीन इस पे आई थी, अगर वैसे तो 80 एकड़ की थी, डिपार्टमेंट चाहता था कि बड़ा इसमें बनाया जाए। अगर वहाँ कोई और भूमि हो या किसान जो अगर देना चाहते हैं तो माननीय सदस्य से भी कहूँगा कि इसमें डिपार्टमेंट के सहयोग करने का काम करेंगे तो इसमें भी करेंगे, नहीं तो इतनी भूमि जैसे ही हमारे पास आ जाती है इसके अंदर हम बनाने का काम करेंगे। और हम और दूसरी जगह भी भूमि वो देख रहे हैं कि दूसरे गांव की या पास लगती कोई भूमि मिल जाएगी। हमने पास में भगवानपुर गांव है, उसके अंदर भी कोई देखी है, कोई लगभग 9 एकड़ जमीन है, और तो डिपार्टमेंट उसको और इसमें बनाने का काम करेगा जल भंडारण के लिए। मंत्री जी ने ठीक बताया है, धरातल की सच्चाई बताई है, इसके लिए तो धन्यवाद। आप इसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मेरा विषय ये है जी कि रेवाड़ी में 3 दिन के बाद पानी एक दिन आता है। तो आज रेवाड़ी की जो है लोग प्यासे हैं, तो इसमें जल्दबाजी जरूर दिखाएं, क्योंकि 1.5-2 साल से यही प्रक्रिया चल रही है, ये आगे नहीं बढ़ रही। 2 एग्रीगेटर लगाए थे, एक ने 45 एकड़ अपनी दे दी है, और दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं, उसी गांव में उतनी ही जमीन और है, ताकि उसी पे दूसरा एग्रीगेटर काम कर रहा था, वो नहीं कर रहा। तो और ये 53 एकड़ में भी बन जाएगा। 8 एकड़ भूमि पंचायत की है और 45 एकड़ के लिए किसानों ने अपने एफिडेविट दे दिए। तो इसको बस खरीदा जाए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से। जितनी जल्दी खरीदी जाएगी उतनी ही रेवाड़ी के लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरी चर्चा करी है भगवानपुर जमीन की। भगवानपुर जमीन के तो टेंडर हो चुके हैं, उसमें तो कंप्लीट होने वाला है, कभी भी काम शुरू होगा, लेकिन वो शहर के लिए नहीं है, वो देहात के लिए है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा, अगर ई भूमि पोर्टल पे लोगों ने एफिडेविट दे रखे उसको जल्दी परचेज करके और ये सुविधा मुहैया जल्दी कराएं।